हेलो दोस्तों, आज का डिक्टेशन आनंद मासिक पत्रिका से होने वाला है, जो कि 3 अलग-अलग स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट, 100 शब्द प्रति मिनट और 120 शब्द प्रति मिनट की गति से डाला जा रहा है। इसकी पीडीएफ अगर आपको अलग से चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको सारे अपकमिंग वीडियोज़ की लिंक और पीडीएफ मिल जाया करेगी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। महोदय, अमृतसर में 10 व 11 अप्रैल को भारतीय ग्रामीण शिक्षा संवर्धन परिषद द्वारा पंजाब के प्रमुख शिक्षा संगठनों के सहयोग से उत्तर पश्चिमी संगोष्ठी और कार्यशाला आयोजित की जा रही है, जिसमें जी.जे. विश्वविद्यालय हिसार के कुलपति, पंजाब के ग्रामीण विकास एवं पंचायत वित्तायुक्त शिक्षा सचिव तथा अन्य अनेक शिक्षाविद व विद्वान भाग लेंगे। आज हमारे देश की 80% से अधिक जनसंख्या गांवों में रहती है तथा हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी प्रमुख रूप से कृषि पर ही निर्भर है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों के विकास व शिक्षा की ओर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। केंद्र तथा राज्य सरकारों ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित स्कूलों की देखरेख व नियंत्रण का कार्य पंचायतों को सौंपने की योजना बनाई है। इसी के दृष्टिगत परिषद ने पश्चिम में शिक्षा के क्षेत्र में अपनाए गए बेहतर मानदंडों की जानकारी देने अध्यापकों, बच्चों के माता-पिता, पंचायतों, अन्य ग्रामीण संगठनों तथा शिक्षा संस्थाओं की प्रबंधक कमेटियों को इस बारे में गतिशील करने के लिए इस संगोष्ठी तथा कार्यशाला का आयोजन किया है। वस्तुतः देश की भावी प्रगति का मूल आधार इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने बच्चों को आज किस प्रकार की अच्छी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। अच्छी शिक्षा ही हमारे यहाँ सांस्कृतिक व सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन लाने में सहायक सिद्ध हो सकती है। इस संगोष्ठी में इस बात पर भी विचार किया जाएगा कि हम कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन तथा अन्य पश्चिमी देशों की शिक्षा प्रणाली से अच्छी बातों को अपनाकर किस तरह अपनी शिक्षा को और अधिक सार्थक तथा जिम्मेवार बना सकते हैं। अब आवश्यक है कि हम देश में शिक्षा व्यवस्था तथा स्कूलों में सुधार को राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिकता दें। आज हमारे देश में चाहे शहर हो या गांव, शिक्षा के स्तर में निरंतर गिरावट आती जा रही है। अधिकांश सरकारी स्कूलों में ना पर्याप्त संसाधन है, ना स्टाफ। ग्रामीण क्षेत्रों में तो स्कूलों की और भी अधिक दुर्दशा है। सरकार द्वारा इनकी उपेक्षा तथा बजट में पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था ना किए जाने से हालत दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। देश के अनेक ग्रामीण स्कूलों में तो छात्रों के बैठने के लिए टाट, पट्टियाँ, ब्लैकबोर्ड तक नहीं होने की शिकायतें प्रायः मिलती रहती हैं। कई स्कूलों के भवन इतने जर्जर हो गए हैं कि अध्यापक खुले आसमान के नीचे बच्चों को पढ़ाते हैं। कई स्कूलों में पर्याप्त कमरे नहीं हैं, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, पीने के पानी, शौचालयों की व्यवस्था नहीं है। आमतौर पर अध्यापक बच्चों को ना तो पूरा समय देते हैं, ना ही ठीक ढंग से पढ़ाते हैं। शहरों में
कुछ अच्छे स्तर के प्राइवेट स्कूल अवश्य हैं। यह ठीक है कि इनमें शिक्षा महंगी है, लेकिन वहाँ बच्चों को योग्य अध्यापकों से तथा पर्याप्त शिक्षा साधनों व अच्छे वातावरण में शिक्षा प्राप्त होती है। इसलिए साधन संपन्न लोग अपने बच्चों को इन स्कूलों में पढ़ाने के लिए लालित रहते हैं। महोदय, जहाँ तक देश के ग्रामीण क्षेत्रों का प्रश्न है, वहाँ अभी तक इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। वहाँ के छात्रों को अच्छी शिक्षा से वंचित रहना पड़ रहा है। ऊपर से विडंबना यह है कि हमारे सत्ताधारी राजनेता व अधिकारी आम जनता को तो अपने बच्चों को पंजाबी या हिंदी पढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन उनके अपने बच्चे अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई वाले कॉन्वेंटों या अन्य पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हैं। उनके बच्चे ना तो ठीक ढंग से पंजाबी हिंदी लिख सकते हैं, ना बोल पाते हैं और अंग्रेजी में ही बातचीत करते हैं। इस तरह हमारे देश में शिक्षा में एक बड़ी खाई बनती जा रही है, जिसे कम किए जाने की आवश्यकता है। जब श्री प्रकाश सिंह बादल अब सत्ता में आए तो उन्होंने घोषणा की कि प्रदेश के 118 ब्लॉकों में एक आदर्श स्कूल खोला जाएगा, जिससे ग्रामीण बच्चों को भी आधुनिक व उच्च शिक्षा प्रदान की जा सकेगी। जब श्री बादल पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तब 1978 में उन्होंने 6 ऐसे आदर्श स्कूल खुलवाए थे, लेकिन उनमें कोई बढ़ोतरी नहीं हो सकी। मेरी सूचना के अनुसार इन आदर्श स्कूलों की योजना 1980 में समाप्त कर उन्हें शिक्षा बोर्ड के हवाले कर दिया गया। जहाँ तक गांवों में अच्छे स्कूलों की स्थापना की बात है, वह एक अच्छी योजना है, लेकिन इनके लिए नई ज़मीनें अधिग्रहित करने, भवन निर्माण करने, स्टाफ की नियुक्ति तथा संसाधन जुटाने के लिए भारी मात्रा में धन की आवश्यकता होगी। दूसरी बात यह है कि अगर इस प्रकार के स्कूल खुलेंगे तो पुराने स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे इनमें भर्ती होने के लिए आएंगे। तब वर्तमान स्कूलों में बच्चों की कमी के कारण अध्यापकों के पास काम नहीं रह जाएगा। इस प्रकार इन अध्यापकों को काम करना पड़ेगा या उन्हें काम ना करने पर भी वेतन आदि देते रहना पड़ेगा। अगर उन अध्यापकों को सेवा मुक्त किया गया तो इसके लिए भी उन्हें धनराशियाँ देनी पड़ेंगी। इस प्रकार की बातों से अध्यापकों में भी व्यापक असंतोष फैलेगा। इसलिए बेहतर यह है कि श्री बादल नए आदर्श स्कूल खोलने के बजाय ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक ब्लॉक में जो वर्तमान स्कूल हैं, उनमें से किसी एक को अपनाकर आदर्श स्कूल बनाएं। वहाँ के भवनों में सुधार किया जाए तथा शिक्षा के अच्छे साधन तथा उपकरण उपलब्ध कराए जाएं। अच्छे अध्यापक नियुक्त कर पाठ्यक्रम बेहतर बनाया जाए। आदर्श स्कूलों में सरकार जो सुविधाएं तथा अच्छी शिक्षा प्रदान करना चाहती है, वह अन्य स्कूलों के बच्चों को क्यों नहीं मिले।
सरकार को अन्य स्कूलों में भी जहां टाट पट्टियाँ, ब्लैक बोर्डों आदि का अभाव है, भवन व अन्य सुविधाएं नहीं हैं, वहाँ इनको उपलब्ध कराना चाहिए। आज हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का विस्तार होगा तो जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगेगा, क्योंकि शिक्षित दंपत्ति अब एक या दो बच्चों से अधिक नहीं चाहते। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।